कहाँ से दोबारा शुरू? तो सुनो, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे राजकुमार से जिसका नाम है विक्रम। विक्रम का जन्म उस प्राचीन राज्य अश्वपुर में हुआ था, जहाँ हर दरबार में सोने की थालियां चमकती थीं और हवाओं में चंदन की खुशबू घुली रहती थी। लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ राजसी ठाट बाट नहीं लिखा था। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, विक्रम की नींद में एक दिव्य स्वर गूंजा। अगर तू सच्चा राजा बनना चाहता है तो तीन लोकों का रहस्य जान। धरती, आकाश और पाताल तीनों में एक एक खजाना छिपा है। सुबह होते ही विक्रम ने अपना घोड़ा तैयार किया, तलवार कमर में बांधी और बिना किसी को बताए महल से निकल पड़ा। उसका सफर शुरू हुआ था, एक ऐसा सफर जिसमें जादू, खतरा, प्यार, धोखा और भाग्य सब मिले हुए थे। पहले वो पहुंचा धरती के गहरे जंगलों में। वहां के पेड़ इतने ऊंचे थे कि उनकी चोटियां बादलों को चीरती थीं। घने पत्तों के बीच से रोशनी मुश्किल से छन छन कर आ रही थी। अचानक उसे एक अद्भुत चीज दिखी, एक विशालकाय बरगद का पेड़ जिसकी जड़ों के नीचे एक पुराना मंदिर छिपा था। मंदिर की दीवारों पर अनजानी भाषा में लिखे श्लोक थे, जिन्हें कोई भी नहीं पढ़ पाया था सैकड़ों सालों से। विक्रम जब मंदिर के अंदर घुसा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वहां एक सोने का सिंहासन रखा था और उस पर बैठी थी एक अप्सरा। नाम था माया। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि देखते ही इंसान अपना सब कुछ भूल जाए। माया मुस्कुराई और बोली, राजकुमार, मैं तुम्हें पहला खजाना दूंगी, लेकिन उसकी कीमत तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी छोड़नी पड़ेगी। विक्रम ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। माया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर एक छोटा सा नीला फूल था, जिसकी पंखुड़ियां जादुई रोशनी बिखेर रही थीं। जैसे ही विक्रम ने फूल को छुआ, उसके शरीर में एक अजीब ताकत दौड़ गई। उसकी तलवार अब आग की लपटों की तरह चमकने लगी और वो हवा में भी उड़ सकता था। लेकिन साथ ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका गुस्सा, हमेशा के लिए चला गया। अब वो कभी गुस्सा नहीं कर सकता था, चाहे दुनिया भर का अन्याय उसके सामने हो। अब विक्रम के पास पहला खजाना था, अग्नि शक्ति, लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। वो आगे बढ़ा और पहुंचा एक ऐसे पहाड़ पर जहां बादल पैरों के नीचे थे। वहां आसमान में तैरते हुए एक विशालकाय सफेद महल था। उस महल का नाम था स्वर्गलोक का द्वार। पहुंचते ही उसे एक खूबसूरत परी मिली। नाम था तारा। तारा की आवाज में संगीत था और उसकी मुस्कान में पूरा चांद समाया हुआ लगता था। तारा ने विक्रम को दूसरे खजाने का रास्ता बताया, एक ऐसा हीरा जो सितारों की रोशनी को अपने अंदर कैद कर लेता था। लेकिन उस हीरे को पाने के लिए विक्रम को अपनी सबसे प्यारी याद को कुर्बान करना था। विक्रम ने अपनी माँ की याद चुनी, वो याद जिसमें माँ उसे गोद में लेकर लोरी गाती थी। जैसे ही उसने वो याद मिटा दी, हीरा उसके हाथ में आ गया। अब विक्रम के पास तारों की शक्ति थी। वो अब भविष्य देख सकता था, लेकिन उसकी माँ की याद हमेशा के लिए उसके दिल से निकल गई थी। अब उसके पास दो खजाने थे, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। तीसरा खजाना पाताल लोक में था। पाताल लोक की राह इतनी खतरनाक थी कि कोई भी इंसान वहां जाकर वापस नहीं लौटा था। अंधेरे सुरंगें, जहरीले सांप, आग उगलते राक्षस और एक ऐसा राजा जिसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का शरीर आधा इंसान, आधा बैल था और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत भरी हुई थी। जैसे ही विक्रम पाताल में घुसा, चारों तरफ अंधेरा छा गया। हवा में सड़ांध और मौत की महक थी। अचानक एक विशाल सांप उसके पैरों पर लिपट गया। विक्रम ने अपनी नई मिली शक्तियों का इस्तेमाल किया, तलवार से आग निकाली और सांप को जला डाला। लेकिन इससे और ज्यादा राक्षस जाग गए। फिर उसने तारों की शक्ति लगाई और भविष्य देखा। उसे दिखा कि महिषासुर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत को कुर्बान करना होगा, यानी अपनी जान। महिषासुर के सामने पहुंचते ही विक्रम ने अपनी तलवार उठाई। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। पाताल की दीवारें हिलने लगीं,
महिषासुर की गर्जना से पूरी पृथ्वी कांप रही थी। विक्रम ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने महिषासुर के सीने पर तलवार चुभो दी, लेकिन महिषासुर ने भी विक्रम को अपने विशाल सींगों से घायल कर दिया। दोनों जमीन पर गिर गए। ठीक उसी पल तीनों खजानों की शक्ति एक साथ जाग गई। नीला फूल, तारों का हीरा और अग्नि शक्ति, तीनों ने मिलकर विक्रम को नया जन्म दिया। उसका घाव भर गया, उसका शरीर अब अमर हो गया था। महिषासुर राख होकर उड़ गया। जब विक्रम वापस धरती पर लौटा, तो पूरा अश्वपुर उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा था। लेकिन विक्रम अब पहले वाला राजकुमार नहीं था। उसने अपनी गुस्सा, अपनी यादें और अपनी मौत तीनों कुर्बान कर दी थी। अब वो एक ऐसा राजा था जो बिना गुस्से के न्याय करता था, बिना पुरानी यादों के नया भविष्य देखता था और बिना मौत के डर के लोगों की रक्षा करता था। लोग कहते हैं कि आज भी जब चांदनी रात में कोई राजकुमार अपनी किस्मत बदलने निकलता है, तो अश्वपुर के जंगलों में एक नीला फूल खिल उठता है और वो फूल सिर्फ उन्हीं को दिखता है जिनके दिल में सच्चाई है। कैसी लगी कहानी?